नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने जीएसटी से संबंधित अपलोड किया था, जिसके अंदर जीएसटी क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स हैं और वो कैलकुलेशन भविष्य में होगी तो कैसे होगी, ये उसके अंदर मैंने जानकारी दी थी। आज हम एक्सेल के अंदर उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा के, वो चीज़ हम समझेंगे। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्सेल कम्प्लीटली जीएसटी जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेगा। अब जैसे हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे टेबल के अंदर आइटम्स हैं, जीएसटी कितना परसेंट किस आइटम पे लगा हुआ है वो है, और उसकी रेट क्या है वो यहाँ पे दी हुई है। रेट मैंने 1 लीटर, 1 किलो या 1 पीस के हिसाब से लिखी हुई है। अब जैसे यहाँ पे रेट जो आइटम्स हैं, आइटम्स के अंदर मिल्क लिखा हुआ है, तो मिल्क पे जो जीएसटी लगाया इन्होंने 0% लगाया है। एग्स 0%, लस्सी 0%, फिर 5% जिन जिन पे लगा है उसके कुछ आइटम्स यहाँ पे एंट्री किए हैं, फिर 12% जिन पे लगा है उनकी कुछ एंट्री यहाँ पे की हैं, फिर 18% जिन पे लगा है उनकी एंट्री यहाँ पे की हैं। इस तरह से आप अपने टेबल बना लें और उसके अंदर ये एंट्री कर लें। अब यहाँ पे इधर मैंने एक कैलकुलेशन के लिए टेबल लगाई है, जिसके अंदर आइटम क्वांटिटी, रेट का टोटल आइटम्स के साथ और जीएसटी कितना लग गया उसके ऊपर, और फिर जीएसटी प्लस रेट, इनका टोटल कितना होता है, यानी बिल आपको कितना पे करना पड़ेगा। अब जैसे एग 10 पीस खरीदे, सोप 2 पीस खरीदे, बटर 3 किलो लिया 3 केजी, और हेयर ऑयल 1 पीस हमने लिया 1 लीटर का। अब यहाँ पे पहले तो क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे बराबर क्वांटिटी है, जैसे एग्स हमने लिए 10 पीस लिए, तो 10 क्वांटिटी होगी हमारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके रेट से। तो एग का जो रेट यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 8 रुपये 1 पीस का है, लेकिन इस पूरी लिस्ट में से ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए एग्स का, या फिर एग की जगह मान लो मैंने शुगर लिख दिया यहाँ पे, तो शुगर के हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैंने टी लिख दिया तो टी के हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो हम सीधा यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर एग्स वी लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूला लगाया। उसके बाद लुकअप वैल्यू हम क्या देखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे इस टेबल में हम x की वैल्यू देखना चाहते हैं, x को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कोमा। अब ये x किस टेबल के अंदर से हमें मिलेगा, तो इसको लुकअप वैल्यू के बाद टेबल का एरे बताना है कि कहाँ से वैल्यू आपको उठानी है। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारी टेबल है, इसमें x की जो भी रेट है वो यहाँ पे लेके आ जाए। फिर कोमा सेपरेटर। अब जो रेट का कॉलम है उसका इंडेक्स नंबर कितना है, तो रेट का जो कॉलम है, जैसे 1 2 3 इसका मतलब 3 इसका इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर हम डाल देंगे 3। और एग्जैक्ट मैचिंग के लिए 1, और एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहते तो यहाँ पे 0 पास किया जाता है, तो 0 पास कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली अपन ने इसको 8 रुपये नहीं बताए कि 10 पीस आपने ख़रीदे, तो 8 रुपये के हिसाब से 80 रुपये यहाँ पे टोटल हो गया हमारा। अब इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखो सोप 2 पीस आपने ख़रीदे 50 रुपये के हो गए। तो यहाँ पे सोप को हम देख लेते हैं, ये देखो सोप एक की कीमत 25 रुपये है, तो ऑटोमेटिकली 50 रुपये। बटर 3 किलो लिया आपने, तो यहाँ पे 900 रुपये आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो बटर 300,
इस तरीके से हम रेट का टोटल कर सकते हैं। अब जीएसटी यदि हमें लगाना है तो सेम जैसे आपने रेट को निकाला उसी तरह जीएसटी को यहाँ पे निकाल के ले आओ। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ बराबर। अब जो टोटल रेट है इसका जीएसटी निकालना है, तो एक्स पे कितना है 0%, तो इसका 0% 0 ही होगा। तो वो यहाँ से लेके आना है जैसे रेट को लेके आए अपन। तो यहाँ पे वी लुकअप फिर से लगाया, लुकअप वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, वही एग, ठीक है, कोमा सेपरेटर, टेबल एरे, फिर से इसको टेबल एरे बता देंगे यहाँ पे, ये टेबल एरे, कोमा, कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम जीएसटी का है तो जीएसटी का कॉलम इंडेक्स कितना है 2 और फिर से 0, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल लेटर में हम अंतर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे देखो 0% आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ तो इसका सॉरी इसमें डिवाइड बाई 100 भी आएगा। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो डिवाइड बाई 100 और एंटर, यहाँ पे 0%। और अब मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ तो देखो सोप 2 लिए हैं, 2 पीस लिए हैं 50 रुपये। तो 50 रुपये सोप पे कितना परसेंट लग रहा है, यहाँ पे 18% लग रहा है। तो बराबर 50 गुणा 18%, तो इसका कितना आता है 9 रुपये आता है। देखो यहाँ पे 9 रुपये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो रही। इसी तरह इसका 108 आ रहा है, इसी तरह इसका ये आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा। तो जैसे यहाँ पे टी ले लेते हैं, टी 3 पीस खरीदे, तो देखो 3 पीस के हिसाब से आपने टी ली, एक 100 रुपये की है तो 900 की जगह यहाँ पे 300 आ गया। और जो जीएसटी है इस पे कितना परसेंट है 5%, 5% के हिसाब से 15 रुपये आ गया। और ये इन दोनों का टोटल आ गया। तो दोनों का टोटल करने के लिए इस सेल को प्लस कर दिया इस सेल से और एंटर। तो आपका टोटल बिल जो रेट है वो 510 है, इस पर जो जीएसटी लग गया वो ये 38.4 रुपये और टोटल हो गया 548.4 रुपये। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।